गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम एक नए टॉपिक को लेकर यहाँ आए हैं। टॉपिक का नाम है इंथॉल्पी, जिसे हम कैपिटल एच से इंडिकेट करते या रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंथॉल्पी क्या है? सो इट्स अ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एनर्जी ड्यू टू प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो ये जो इंथॉल्पी होती है, आपके पास इंटरनल एनर्जी है जिसे हम कहते हैं कैपेसिटी टू डू द वर्क, जो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है इंटरनल एनर्जी, जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस इंटरनल एनर्जी को अगर आपने ऐड किया और साथ साथ आप उस एनर्जी को ले रहे हैं जो एनर्जी प्रेशर और वॉल्यूम की वजह से, जिसे हम वर्क कहते हैं P इंटू वी, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगी इंथॉल्पी। सो इट्स अ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एनर्जी दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो इक्वेशन हो जाएगा H मतलब इंथॉल्पी इज इक्वल टू U, जो कि इंटरनल एनर्जी है, प्लस PV मतलब P प्रेशर और V यानी वैल्यू। सो इक्वेशन हो गया U प्लस PV इज इक्वल टू H, इक्वेशन 1। अब यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो इंथॉल्पी है, ये इंथॉल्पी भी स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन होगा। ऐसा क्यों? तो आप इक्वेशन 1 को देखिए। इक्वेशन 1 में राइट हैंड साइड में आपके पास U दिख रहा है, जो कि इंटरनल एनर्जी है, जो कि स्टेट वेरिएबल है, स्टेट फंक्शन है, डिपेंड अपॉन स्टेट होता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट। P और V प्रेशर और वॉल्यूम, ये भी दोनों स्टेट वेरिएबल है, दोज आर डिपेंडेंट ऑन स्टेट, जो कि स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट होती है, इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर में। अब राइट हैंड साइड के सभी प्रॉपर्टी U, P और V अगर स्टेट वेरिएबल है, इसका मतलब H यानी इंथॉल्पी भी स्टेट वेरिएबल होगा। इसीलिए इंथॉल्पी का चेंज हम निकालते हैं डेल्टा H मतलब चेंज इन इंथॉल्पी इज इक्वल टू H2 एंड इंथॉल्पी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस H1 इंथॉल्पी ऑफ इनिशियल स्टेट। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1। अब अगर इक्वेशन 1 को हम यूज़ करते हैं और इक्वेशन 1 को यूज़ करने के बाद अगर उस इक्वेशन को हमने दो अलग अलग स्टेट के लिए लिखा है, इनिशियल के लिए और फाइनल स्टेट के लिए। अब इनिशियल स्टेट के लिए जब भी हम वैल्यू को लिखते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को, तो उसके नीचे एज ए सबस्क्रिप्ट हम वो लिखते हैं। 1 का मतलब होता है इनिशियल स्टेट और 2 का मतलब होता है फाइनल स्टेट। तो इक्वेशन 1 दो अलग स्टेट के लिए हो जाएगा। इनिशियल के लिए 1 लिखेंगे एज ए सबस्क्रिप्ट और फाइनल के लिए हम लिखेंगे 2 एज ए सबस्क्रिप्ट। तो इक्वेशन हो जाएगा 1 चेंज, H1 इज इक्वल टू U1 प्लस P1 V1 और फाइनल सेट के लिए हो जाएगा H2 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2। ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा इंथॉल्पी का इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के लिए। H1 इंथॉल्पी ऑफ इनिशियल स्टेट, U1 इंटरनल एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट, P1 प्रेशर ऑफ इनिशियल स्टेट, V1 वॉल्यूम ऑफ इनिशियल स्टेट, H2 इंथॉल्पी ऑफ फाइनल स्टेट, U2 इंटरनल एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट, P2 प्रेशर ऑफ फाइनल स्टेट और V2 वॉल्यूम ऑफ फाइनल स्टेट। अब ये होने के बाद ये सभी वैल्यू अगर हम इक्वेशन 2 में रखते हैं, इक्वेशन 2 में H2 माइनस H1 रखना है, तो H2 की और H1 की वैल्यू अगर हमने पुट की तो इक्वेशन 2 चेंज हो जाएगा और हमें मिलेगा डेल्टा H इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2, उसके बाद माइनस दिया है बीच में साइन H2 माइनस H1, तो माइनस फिर H1 की वैल्यू U1 प्लस P1 V1। तो ये हमने वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद U2 और U1 जो कि इंटरनल एनर्जी का टर्म है, दोनों को क्लोज लाएंगे और P2 V2 P1 V1 जो कि प्रेशर वॉल्यूम वाले वर्क है, उन्हें हम एक जगह लाएंगे। रिअरेंज करने का इक्वेशन हो जाएगा हमारा डेल्टा H इज इक्वल टू U2 माइनस U1, मान लीजिए एक ब्रैकेट में हमने लिया, प्लस सेकंड ब्रैकेट में हम लेंगे P2 V2 माइनस P1 V1। अब U2 माइनस U1 यानी इंटरनल एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट, तो हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा U। तो आगे इक्वेशन हो गया डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस, अब P2 V2 है और माइनस P1 V1, मतलब ये हो गया चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम, इसलिए इसके आगे हमने लिखा डेल्टा PV। ये हो गया हमारा इक्वेशन चेंज इन इंथॉल्पी के लिए, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा P इंटू V। अब अगर मान लेते हैं कि प्रेशर मान लीजिए कांस्टेंट है, आप आइसोबैरिक प्रोसेस कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर में, तो P2 और P1 दोनों सेम रहेंगे
इसलिए P2 और P1 की जगह मान लीजिए हमने P रखा, क्योंकि दोनों इक्वल है मान लीजिए। सो P जो कि कांस्टेंट है, तो इक्वेशन हो जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। P को हमने बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है आउटसाइड द ब्रैकेट, तो हो गया डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P और आगे में हो गया इनटू डेल्टा वी। ये इक्वेशन हो गया हमारा। अब डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी हो जाएगा, क्योंकि जब प्रेशर कांस्टेंट है। क्यू आपने यही इक्वेशन में लिया था फर्स्ट लॉ के लिए। डेल्टा एच का मतलब होता है चेंज इन एंथैल्पी और क्यू का मतलब होता है हीट ट्रांसफर्ड। कब? पी मतलब प्रेशर। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो हीट की वैल्यू ये चेंज इन एंथैल्पी के बराबर रहेगी। ये इक्वेशन क्या कहता है, याद रखिए, जब प्रेशर कांस्टेंट है, नॉर्मल प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो हमें याद रखना है कि चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू ये हीट के बराबर रहने वाली है। तो ये हमारा है एंथैल्पी वाला कंसेप्ट कि एंथैल्पी क्या है, उस हमने यहाँ पे समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद एंथैल्पी वाले कंसेप्ट कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच और डेल्टा यू इनके बीच में रिलेशन क्या रहेगी। हम वो रिलेशन देखेंगे यहाँ पे कि डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच का रिलेशन क्या रहेगा जब कोई रिएक्शंस क्या होगी, जब कोई रिएक्शंस होने वाली है उस वक्त डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच का रिलेशन क्या रहेगा। अब हमारे पास इक्वेशन है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन है। अब डेल्टा वी मतलब होता है V2 माइनस V1, यानी वैल्यूम ऑफ फाइनल स्टेट माइनस वैल्यूम ऑफ इनिशियल स्टेट। उस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया, इक्वेशन हो गया डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी और डेल्टा वी की जगह रखा हमने V2 माइनस V1। उस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे, P इंटू V2 माइनस V1 है तो P से हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, V2 और V1 को, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P इंटू V2 PV2 हो जाएगा और माइनस P इंटू V1 हो जाएगा PV1। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस PV2 माइनस PV1, इक्वेशन नंबर 1 ये हमने लिखा। लेकिन हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है। आइडियल गैस इक्वेशन कहता है कि PV इज इक्वल टू nRT। P यानी प्रेशर, V यानी वैल्यूम, N यानी नंबर ऑफ मोल, R यानी गैस कांस्टेंट और T यानी टेम्परेचर, जो कि एब्सोल्यूट डिग्री में या एब्सोल्यूट केल्विन वाले स्केल में होता है। ये इक्वेशन को यूज करेंगे। मान लीजिए N1 है नंबर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, और रिएक्टेंट साइड में गैसेस मॉलिक्यूल के नंबर अगर हमें काउंट करने हैं तो वो बताएगा N1 की वैल्यू, सिर्फ गैसेस मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड के। और उसके बाद N2 ये है गैसेस मॉलिक्यूल और वो भी प्रोडक्ट साइड में। कौन से साइड में? प्रोडक्ट साइड में, मतलब हमारे राइट हैंड साइड वाले रिएक्शंस हुए। तो अगर हम इस आइडियल गैस इक्वेशन यानी PV इज इक्वल टू nRT को दो अलग अलग स्टेट के लिए अगर लिखते हैं, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, रिएक्शन की इनिशियल स्टेट यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और रिएक्शन की फाइनल स्टेट यानी प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, इनके लिए अगर लिखते हैं तो इक्वेशन हो जाएगा PV1 इज इक्वल टू N1RT। यहाँ पे याद रखिए P यानी प्रेशर कांस्टेंट है और T यानी टेम्परेचर ये भी कांस्टेंट है। R की वैल्यू तो कांस्टेंट होती ही है, उसकी वैल्यू 2 कैलोरी है या उसकी वैल्यू 8.314 जूल है। सो इक्वेशन हमारे पास हो गया इनिशियल के लिए PV1 इज इक्वल टू N1RT, क्योंकि उसमें से वैल्यूम चेंज हो रहा है और नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल चेंज हो रहे हैं। सो इक्वेशन हो गया इक्वेशन 2 PV1 इज इक्वल टू N1RT। यही इक्वेशन फाइनल स्टेट के लिए हो जाएगा PV2 इज इक्वल टू N2RT। इनिशियल स्टेट के लिए हमने 1 लिखा और फाइनल स्टेट के लिए हमने लिखा 2। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के लिए हो गया। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में आपको PV1 और PV2 की वैल्यू मिल रही है और इक्वेशन 1 में हमारे राइट हैंड साइड में PV1 और PV2 है। अब उस इक्वेशन 1 में हम ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट की, तो PV1 की जगह हमने लिखा N1RT और PV2 की जगह रखा हमने N2RT। इक्वेशन हो गया डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस PV2 की जगह हमने लिखा N2RT
माइनस PV1 की जगह रखा हमने N1RT। तो हमारा इक्वेशन हो गया डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस N2RT माइनस N1RT। अब यहाँ पे RT कॉमन है, उसे बाहर निकाल लीजिए आउटसाइड ब्रैकेट। इक्वेशन हो जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस RT को बाहर निकाला तो बचा N2 माइनस N1, सो प्लस इन ब्रैकेट N2 माइनस N1 आउटसाइड ब्रैकेट RT। N2 माइनस N1 मतलब नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट एंड N1 नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट। इन दोनों को हम अगर माइनस करेंगे सबस्ट्रैक्ट तो हमारे पास आएगी डेल्टा N मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मोल एंड दैट इज ओनली द गैसेस मॉलिक्यूल। यहाँ पे याद रखिए फॉर केमिकल रिएक्शन यू हैव टू काउंट ओनली द गैसेस रिएक्टेंट एंड गैसेस प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N G फॉर गैसेस मॉलिक्यूल इनटू RT, इक्वेशन नंबर 4। तो ये जो इक्वेशन हमें सबसे आखिर मिला है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N RT, this equation is helpful for chemical reaction whenever chemical reaction is there and that chemical reaction is involving certain gaseous molecule on product side or on reactant side. Use this equation delta H is equal to delta U plus delta N RT. Delta H change in enthalpy, delta U change in internal energy, delta N change in number of gases product minus gases reactant molecule, R जो कि गैस की वैल्यू है और T टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट स्केल है। सो दिस इक्वेशन इज अ रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U फॉर केमिकल रिएक्शन। अब हमें किसी केमिकल रिएक्शंस के लिए वर्डन को कैलकुलेट करना है। इसके पहले हमारे पास वर्डन वाला इक्वेशन था W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ठीक है, या फिर रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए था W मैक्स इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT लॉग टू द बेस 10 V2 माइनस V1, या फिर इक्वेशन था माइनस 2.303 nRT लॉग टू द बेस 10 P1 अपॉन P2। अब हमें W वाला इक्वेशन रिएक्शन के लिए किसी केमिकल रिएक्शंस के लिए हमें फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास इक्वेशन है W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। कंसिडर कीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब मान लीजिए पी एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल प्रेशर और पी दोनों इक्वल है। गैस का प्रेशर जो कि गैस सिस्टम के अंदर में भरी हुई है और बाहर वाला प्रेशर दोनों अगर इक्वल है तो हम पी एक्सटर्नल की जगह लिखेंगे पी एक्सटर्नल की जगह मैंने पी रखा था इक्वेशन 1 चेंज हो जाएगा, पी एक्सटर्नल की जगह मैं पी रख रहा हूं तो इक्वेशन हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी। P कहाँ से है, P एक्सटर्नल की जगह मैंने P रखा इसलिए इक्वेशन होगा W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। अब लेकिन हमें पता है कि डेल्टा V है तो V2 माइनस V1 होता है। डेल्टा V मतलब चेंज इन वैल्यू जो कि फाइनल वैल्यू V2 माइनस इनिशियल वैल्यू V1 के बराबर होती है। अब V2 माइनस V1 डेल्टा V की जगह रखेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस P इंटू V2 माइनस V1 ब्रैकेट के अंदर। अब ब्रैकेट के बाहर P है, उस P से हम P2 माइनस V1 को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस P इंटू V2 माइनस PV2। उसके बाद माइनस P और माइनस P1 V1 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसलिए प्लस PV1। तो W इज इक्वल टू हो गया माइनस PV2 प्लस PV1। लेकिन हमने इसके पहले आइडियल गैस इक्वेशन यूज किया था। आइडियल गैस इक्वेशन था PV इज इक्वल टू NRT, हमें पता है। उसके साथ साथ हमने लिखा था PV1 इज इक्वल टू N1RT और PV2 इज इक्वल टू N2RT। दो अलग अलग स्टेट के लिए, इनिशियल स्टेट के लिए 1 और फाइनल स्टेट के लिए हमने 2, ये हमने रखा था। तो इन दो वैल्यू को अगर हम यहाँ पे इक्वेशन इसके ऊपर वाले इक्वेशन में अगर पुट करते हैं, PV1 के जगह रखेंगे हम N1RT और PV2 के जगह रखेंगे हम N2RT। इस वैल्यू को इक्वेशन 2 वाले वैल्यू को ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कीजिए। सो बाय पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 यानी PV2 और PV1 की जगह हमने रखा तो इक्वेशन हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस N2RT प्लस N1RT। ये हो गया इक्वेशन PV1 और PV2 के वैल्यू को पुट करने के बाद। अब ये हमने वैल्यू पुट किया, RT दोनों में भी कॉमन है, RT को बाहर निकाल लिया आउटसाइड ब्रैकेट। तो W इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर में N2 माइनस N1
और फिर से ब्रैकेट के बाहर RT। तो इक्वेशन हो गया W इज इक्वल टू माइनस इन साइड ब्रैकेट N2 माइनस N1 इंटू RT। अब N2 माइनस N1 यानी डेल्टा N, चेंज इन नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो इक्वेशन हो गया W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा N इंटू RT। इस इक्वेशन के द्वारा हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए वर्क डन को निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ डेल्टा N को निकालना है। डेल्टा N मतलब प्रोडक्ट साइड में कितने गैसेस मॉलिक्यूल है माइनस रिएक्टेंट साइड में कितने गैसेस मॉलिक्यूल है, इनसे हमें डेल्टा N मिलेगा। R की वैल्यू हमें पता है 2 कैलोरी होती है या 8.314 जूल होती है, और टेम्परेचर जो कि हमें दिया रहेगा रिएक्शन में। तो इन वैल्यू को यूज करके डायरेक्टली आपको वर्क कितना कैलकुलेट हुआ है, कितना परफॉर्म हुआ, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। लेकिन याद रखना है सिर्फ हमें गैस मॉलिक्यूल को काउंट करना है, सॉलिड या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हमें काउंट नहीं करना है। सो डेल्टा N कैसे निकालते हैं, N2 माइनस N1, N2 मतलब फाइनल स्टेट, N1 मतलब इनिशियल स्टेट। अब याद रखिए डेल्टा N की वैल्यू यानी N2 माइनस N1 के करने के बाद अगर पॉजिटिव आएगी, डेल्टा N की वैल्यू पॉजिटिव आएगी मतलब W की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग है, अपोजिट इन साइन। तो डेल्टा N अगर पॉजिटिव है तो W हो जाएगा निगेटिव, और W अगर निगेटिव होता है तो उसका मतलब होता है वर्क इज डन बाय सिस्टम। इसके पहले ही हमने साइन कन्वेंशन देखा था W के लिए, डेल्टा U के लिए और Q के लिए। तो W की वैल्यू जब भी निगेटिव आती है तो उसका मतलब होता है वर्क इज डन बाय सिस्टम, सिस्टम ने वर्क किया है। नेगेटिव का मतलब होता है उसकी एनर्जी, खुद की एनर्जी कम हो चुकी है, और ये तब होता है जब वो खुद काम करता है। कौन? सिस्टम काम करता है। तो पहला, अगर मान लीजिए डेल्टा N की वैल्यू अगर निगेटिव आती है, डेल्टा N की वैल्यू अगर निगेटिव आएगा तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होगा, मतलब W की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। W की वैल्यू अगर पॉजिटिव, इसका मतलब है वर्क ये सराउंडिंग ने किया है, सिस्टम में नहीं। सो व्हेन द वैल्यू ऑफ W इट कम आउट एज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आएगी जब डेल्टा N की वैल्यू निगेटिव होगी। तो डेल्टा N निगेटिव मतलब W पॉजिटिव, और डेल्टा N अगर पॉजिटिव मतलब W निगेटिव। सो W की वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब वर्क इज डन बाय सराउंडिंग, और W की वैल्यू जब निगेटिव तो इसका मतलब होता है वर्क इज डन बाय सिस्टम। तो ये है वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। अब अगर मान लीजिए है कि हम डेल्टा N को कैसे निकालेंगे किसी केमिकल रिएक्शंस के लिए, तो डेल्टा N को निकालने के लिए हमें पता है W कैसे निकालते हैं, माइनस डेल्टा N इंटू RT। डेल्टा N कैसे निकाला जाता है, N2 माइनस N1। N2 मतलब नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल ऑन प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड मतलब केमिकल रिएक्शन का राइट हैंड वाला साइड जो होता है वो होता है प्रोडक्ट साइड, और N1 मतलब रिएक्टेंट, कौन से, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट। तो N2 मतलब गैस मॉलिक्यूल प्रोडक्ट साइड में, और N1 मतलब गैस मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड में। अब याद रखिए डेल्टा N की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, टेबल में देखिए सीरियल नंबर 1, डेल्टा N की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, ये वैल्यू कब पॉजिटिव आएगी, जब N2 ग्रेटर रहेगा। N2 अगर ग्रेटर है देन N1, देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा N इट कम आउट एज अ पॉजिटिव। अब डेल्टा N की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, इट मीन्स व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन, देन द वैल्यू ऑफ वर्क डन इट इज ऑलवेज नेगेटिव। Delta N positive, it means work is negative, and work is negative, it means command will be work is done by system on surrounding। तो ये हमें याद रखना है पहला। सेकंड, अगर डेल्टा N की वैल्यू निगेटिव आती है तो क्या होगा, डेल्टा N की वैल्यू निगेटिव तब आएगी जब N1 यानी नंबर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर ज़्यादा है, और N2 प्रोडक्ट साइड में अगर मॉलिक्यूल अगर कम है, N1 इज ग्रेटर देन N2, देन डेल्टा N की वैल्यू निगेटिव आएगी। डेल्टा N की वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो मतलब वर्क विल बी ऑलवेज अ पॉजिटिव, एंड इफ द वर्क इज अ पॉजिटिव इट मीन्स वर्क इज डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम। तो इसका मतलब होगा वर्क सराउंडिंग के द्वारा होगा सिस्टम के ऊपर में। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि डेल्टा N को कैसे निकालते हैं। एक एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल H2O लिक्विड इट गुड्स H2O गैस। पहले एग्जाम्पल में हमारे लेफ्ट हैंड साइड में H2O मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल जो कि लिक्विड स्टेट में है, और प्रोडक्ट साइड में वाटर मॉलिक्यूल जो कि गैस स्टेट में है। अब डेल्टा निकालने के लिए हमें सिर्फ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल काउंट करने और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल काउंट करने जो कि सिर्फ गैस स्टेट में हो। अब प्रोडक्ट साइड में एक गैस मॉलिक्यूल है, H2O 1 मॉलिक्यूल है एक, इसलिए डेल्टा N के इक्वल टू लिखा हमने 1 माइनस, रिएक्टेंट साइड में कुछ गैस मॉलिक्यूल क्या नहीं है, रिएक्टेंट साइड में सिर्फ H2 लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड को हमें काउंट नहीं करना है, हमें सिर्फ
गैस को काउंट करना है, इसलिए डेल्टा एन की वैल्यू होगी 1 माइनस 0, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में एक मॉलिक्यूल है गैस का और प्रोडक्ट साइड में एक भी गैस का मॉलिक्यूल नहीं, इसलिए 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 2, एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं। कार्बन सॉलिड सी इन द सॉलिड स्टेट प्लस O2 गैस इट गिव्स CO2 गैस। अब यहाँ पे कार्बन सॉलिड है इसलिए कार्बन को गिनना नहीं है, ऑक्सीजन O2 गैस वो गिनना है, वो रिएक्टेंट साइड में है। CO2 गैस प्रोडक्ट साइड में, उसे भी गिनना है। अब रिएक्टेंट साइड में कितनी है, प्रोडक्ट साइड में कितनी है? प्रोडक्ट साइड में एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एक ही है, मतलब 1। और रिएक्टेंट साइड में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, वो भी 1 है, वो है O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इससे डेल्टा एन इज इक्वल टू 1 प्रोडक्ट माइनस 1 रिएक्टेंट 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो डेल्टा एन इट विल कम आउट एज 0। अब अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 आती है तो W में अगर वैल्यू पुट करेंगे W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन इज इक्वल टू RT, डेल्टा एन के लिए अगर 0 है तो W भी हो जाएगा 0। मतलब इक्वेशन 2 के लिए, रिएक्शन 2 के लिए वर्क ये 0 आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में एक एक ही मॉलिक्यूल है। तो याद रखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के नंबर अगर इक्वल रहते हैं, गैसेस वाले इक्वल अगर रहेंगे, जितने गैसेस रिएक्टेंट है उतने ही गैसेस प्रोडक्ट मॉलिक्यूल अगर है तो वर्क कभी भी 0 आएगा, ये इक्वेशन 2 बताता है। अगर हम एग्जाम्पल और देख लेते हैं, तीसरा N2 गैस प्लस थ्राइस H2 गैस इट गिव्स ट्वाइस NH3 गैस। अब इस इक्वेशन 3 में या रिएक्शन 3 में सभी के सभी गैस मॉलिक्यूल, N2 नाइट्रोजन गैस, H2 हाइड्रोजन गैस, NH3 अमोनिया गैस। अब प्रोडक्ट साइड में कितने मॉलिक्यूल है? 2, अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहे हैं। रिएक्टेंट साइड में कितना है? नाइट्रोजन का 1 है और हाइड्रोजन के 3 है। तो डेल्टा एन इज इक्वल टू 2 जो कि रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट के कितने हैं? 1 ब्रैकेट में मैं लिख रहा है हमने, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, मतलब 1 प्लस 3। इसलिए इक्वेशन हो गया 2 माइनस 1 प्लस 3 हो गया 4, 2 माइनस 4 मतलब डेल्टा एन की वैल्यू आएगी -2। तो इस इक्वेशन के लिए डेल्टा एन की वैल्यू आएगी -2। वैसे ही चौथा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, ट्वाइस कार्बन सॉलिड प्लस थ्राइस H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस इट गिव्स C2H5OH लिक्विड। अब यहाँ पे गैस क्या, कौन से गैस मॉलिक्यूल देख लीजिए, 2 कार्बन वो गैस नहीं है, वो सॉलिड है, उसे छोड़ दीजिए। 3H2 गैस हाइड्रोजन की 3 मॉलिक्यूल उसे हमें काउंट करना है। O2 गैस वो भी काउंट करना है, कितने मॉलिक्यूल है? हाफ मॉलिक्यूल है, आधा मतलब 0.5। और प्रोडक्ट साइड में H2 C2H5OH वो लिक्विड है, उसे काउंट नहीं करना है, मतलब कार्बन को छोड़ दीजिए, इथेनॉल को छोड़ दीजिए। डेल्टा एन निकालना है N2 माइनस N1। अब प्रोडक्ट साइड में कोई मॉलिक्यूल नहीं है, इथिल अल्कोहल C2H5OH वो लिक्विड है, मतलब 0, मतलब डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 माइनस। अब रिएक्टेंट साइड में कौन कौन है? रिएक्टेंट साइड में 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है और आधा ऑक्सीजन का, इसलिए ब्रैकेट के अंदर में लिखा हमने 0 माइनस 3 प्लस हाफ। अब 3 प्लस हाफ 3 और आधा मतलब होता 3.5, मतलब 3.5 मतलब -3.5। सो 0 माइनस 3.5, तो डेल्टा एन की वैल्यू आएगी -3.5। और एक एग्जांपल लेते हैं आखिरी वाला, C2H5OH लिक्विड इथिल अल्कोहल मॉलिक्यूल लिक्विड में, और उसे आप बंद करने O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 7/2 O2 गैस और आपको मिल रहा है ट्वाइस CO2 गैस थ्राइस H2 लिक्विड। अब डेल्टा एन का निकालना है, इथिल अल्कोहल लिक्विड है, उसे हमें काउंट करना नहीं है जो कि रिएक्टेंट साइड में है। O2 गैस है, उसे काउंट करना है, उसके मॉलिक्यूल कितने हैं? 7/2 मतलब 3.5 होता है, याद रखिए। प्रोडक्ट साइड में कौन कौन गैस है? ट्वाइस CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल, उसे हमें काउंट करना है। उसके बाद H2 लिक्विड है, मतलब H2 को हमें काउंट नहीं करना है। मतलब इस रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और रिएक्टेंट साइड में 7/2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सो डेल्टा एन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 7/2। अब 7/2 मतलब 3.5 है। अब 2 माइनस 3.5 मतलब -1.5, मतलब डेल्टा एन की वैल्यू यहाँ पे आएगी -1.5। तो इस तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए हम डेल्टा एन की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। हमें याद रखना है सिर्फ गैस के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट साइड में कितने हैं उन्हें हमें काउंट करना है, और उससे हमें रिएक्टेंट साइड में कितने गैस के मॉलिक्यूल है उन्हें हमें सब्सट्रैक्ट करना है, तो हमें डेल्टा एन की वैल्यू मिलेगी। मान लीजिए
नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दोनों साइड में अगर इक्वल रहेंगे, जितने गैस प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है उतनी ही अगर गैस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर रहेंगे, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की नंबर अगर इक्वल है, इसका मतलब W की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि डेल्टा एन की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है। तो इस तरह से डेल्टा एन को कैलकुलेट किया जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए। दैट्स अबाउट कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा